नमस्कार दोस्तों। अब से पहले हमारी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके सपोर्ट और कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। आज की कहानी है गुड़गांव के 3 दोस्तों की जो एक ही ऑफिस में काम करते थे। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक उन्होंने पहाड़ों का एक ट्रिप प्लान नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। लाइट्स डिम कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं। गुड़गांव का नवंबर का महीना था। ठंडी हवा शुरू हो चुकी थी। ऑफिस में दिवाली के बाद का प्रेशर कम हो गया था और तीनों दोस्त अमन, राघव और सौरभ कैफेटेरिया में बैठे वीकेंड का प्लान बना रहे थे। अमन ने कहा, भाई इतनी छुट्टियां मिल रही हैं, चलो मनाली चलते हैं। स्नो भी मिल जाएगी और ब्रेक भी। राघव हंस के बोला, डन, पर ड्राइव कौन करेगा इतना लंबा? सौरभ ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, बारी बारी चला लेंगे, रात में निकलेंगे तो ट्रैफिक भी कम होगा। तीनों ने बिना ज्यादा सोचे प्लान बना लिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि पहाड़ों में रात का सफर शहरों जैसा नहीं होता। सफर की शुरुआत रात के 9 बजे तीनों गुड़गांव से निकल गए। म्यूजिक लाउड, हंसी मजाक, कॉफी कप्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हाईवे पर ड्राइव स्मूथ थी। चंडीगढ़ तक सब ठीक रहा। फिर धीरे धीरे रोड पतली होने लगी, कर्व बढ़ने लगे, स्ट्रीट लाइट्स कम होती गई। 12:45 AM। अब पहाड़ों का असली रास्ता शुरू हो चुका था। गाड़ी के हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। राघव स्टीयरिंग पर था। बाहर घना अंधेरा था। नीचे गहरी खाई, ऊपर अंधेरा आसमान। अचानक सौरभ ने धीरे से कहा, भाई तुम्हें लगता है कोई हमारे पीछे आ रहा है? अमन ने रियर व्यू मिरर देखा। कुछ नहीं है। पागल मत बना, अमन बोला। रात है, दिमाग खुद ही स्टोरीज बना रहा है। पर उन्हें नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। टाइम था लगभग 1 बजे का। गाड़ी एक शार्प टर्न ले रही थी जब राघव ने ब्रेक हल्का सा दबाया। अरे वो देखो, हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, सड़क के बीचों बीच, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। उसने सफेद सा कुर्ता पहना हुआ था, पर वो मिट्टी और कुछ और चीज से भरा हुआ था। अमन ने कहा, भाई मत रोकना, रात के टाइम कौन होता है पहाड़ों में? पर राघव ने गाड़ी स्लो कर दी। शायद किसी को हेल्प चाहिए। जैसे ही गाड़ी उस आदमी के करीब पहुंची, राघव की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा हेडलाइट्स में क्लियर हुआ। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खोखले गड्ढे, और उसका चेहरा जला हुआ, पूरी तरह से जला हुआ। चमड़ी लटक रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर सीधा राघव की तरफ देखा और बिना होठों के मुस्कुराया। राघव जोर से चिल्लाया, आह! उसका स्टीयरिंग पर कंट्रोल छूट गया। टायर्स की चीख पहाड़ों में गूंज उठी और फिर धड़ाम, गाड़ी साइड के पत्थर से टकरा गई। सब कुछ 10 सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज और तीनों की तेज सांसें। अमन के माथे पर चोट थी, सौरभ के हाथ पर हल्का कट, पर सब जिंदा थे। राघव ने कांपते हुए कहा, वो आदमी तुमने देखा ना? अमन और सौरभ ने एक दूसरे को देखा। हमने भी देखा, सौरभ ने धीरे से कहा। राघव ने रियर व्यू मिरर देखा। वहां कोई नहीं था, ना आदमी, ना कोई निशान, सिर्फ अंधेरा। डर के मारे तीनों ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। स्टीयरिंग हिल रहा था। हेडलाइट एक साइड से थोड़ी टूट चुकी थी।
लगभग 20 मिनट बाद उन्हें एक छोटा सा रोड साइड होटल दिखा, हिमालयन व्यू लॉज। वो सीधा वहां रुक गए। होटल वाला उन्हें देखकर हैरान था। और गाड़ी की ये हालात। तीनों ने पूरी बात बताई। होटल वाला चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोग बच गए, शुक्र मनाओ। मतलब? अमन ने पूछा। होटल वाला बोला, इस रोड पर 5 साल पहले एक आदमी जलकर मरा था। उसकी कार में आग लग गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है, लिफ्ट मांगता है, और जो रोकता है वो जिंदा नहीं बचता। तीनों के हाथ ठंडे पड़ गए। सुबह होटल वाले ने उन्हें पास के गांव के एक पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने उन तीनों को देखा, आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम तीनों पर मौत का साया था, वो शलावा था। शलावा? सौरभ ने पूछा। पंडित जी बोले, एक ऐसी भटकती आत्मा जो अपनी मौत का बदला लेती है। जो उससे देखता है वो जिंदा नहीं रहता। तीनों का गला सूख गया। पर हम जिंदा हैं? अमन ने पूछा। पंडित जी ने राघव की तरफ देखा। तुम तीनों में से एक के कुल देवता ने रक्षा की। अगर उनकी कृपा ना होती तो आज तुम तीनों की लाश उस खाई में मिलती। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी अपने कुल देवता को सीरियसली नहीं लिया था। पंडित जी ने उन्हें एक धागा दिया, इससे कभी मत उतारना, और कभी रात में पहाड़ों में अनजान को लिफ्ट मत देना। तीनों चुप थे, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब वो वापस गुड़गांव आए, राघव ने एक रात अपने कमरे में मिरर देखा। पीछे अंधेरे में वही जला हुआ चेहरा 2 सेकंड के लिए दिखाई दिया। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। पर उस रात से राघव ने कभी अकेला सोने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती जितनी हसीन होती है, उतनी ही खतरनाक भी। हर कहानी झूठ नहीं होती। कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए होते हैं, और कुछ आत्माएं सिर्फ रात के लिए। अगर आप कभी रात में पहाड़ों पर ड्राइव करें और कोई आदमी आपको लिफ्ट मांगता दिखे, तो सोच समझकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए, क्या आप रात में पहाड़ों पर ड्राइव करने की हिम्मत करेंगे? मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सेफ रहिए और